कि ये काउंसिल, कमीशन और कमेटी में डिफरेंस क्या होता है। हालांकि ये पूरा टॉपिक मैंने आप लोग अगर सर्च करोगे आप लोग तो ये पॉलिटी में मैंने कवर कर रखा है। चलिए कोई नहीं, फिर भी यहाँ पर एक बार बात कर लेते हैं। काउंसिल जो होती है नॉर्मली आप लोगों को देखने को मिलेगा, जैसे आप लोगों ने देखा होगा लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है। तो क्या होते हैं यहाँ पर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, क्या होते हैं यहाँ पर, ये जनरली एक इलेक्टेड बॉडी होती है, यानी कि जिसमें से एक तरीके जनता के द्वारा चुने गए या फिर किसी भी तरीके से एक इलेक्शन के थ्रू चुने गए लोग होते हैं यहाँ पर, जो कि यहाँ पर किसी पर्टिकुलर पर्पज के लिए यहाँ पर बनाए जाते हैं। तो यहाँ पर जो टर्म होती है इनकी या फिर एक तरीके से लिमिटेड टाइम के लिए रहता है, जैसे अभी यहाँ पर मिल गए फिर लंबे समय बाद नहीं, लंबे समय बाद मिलेंगे। तो नॉर्मली इस तरीके से काउंसिल आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलती है। तो जो मेन टर्म है वह है यहाँ पर इलेक्टेड, ठीक है, काउंसिल के अंदर में, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे मैक्सिमम जो जीएसटी काउंसिल के अंदर मेंबर है यहाँ पर कौन है, मिनिस्टर्स ही तो है, कभी स्टेट के कोई सेंटर के, तो मैक्सिमम आप लोगों को इलेक्टेड लोग यहाँ पर देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये किसी पर्टिकुलर पर्पज के लिए काम करते हैं, नॉर्मली देखा है जैसे यहाँ पर जीएसटी से रिलेटेड जो भी मैटर है इसके लिए काम करते हुए नजर आते हैं। पर लेकिन कमीशन क्या होता है, जैसे यहाँ काउंसिल काम करती है कमीशन भी उसी पैटर्न में काम करता है, पर लेकिन ये अपॉइंटेड बॉडी होती है मैक्सिमम, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें इलेक्टेड मेंबर नॉर्मली आप लोगों को देखने को नहीं मिलते हैं। इसलिए आप लोगों ने कई बार सुना होगा सरकार क्या सोचती है कि काउंसिल को कमीशन में कन्वर्ट कर दिया जाए। ऐसे कई सारे एफर्ट जो हैं पीछे लगाए गए हैं। यहाँ पर मेडिकल काउंसिल को कमीशन में बना दिया, तो इस तरीके से क्या किया गया, एक ऐसी बॉडी जो कि इलेक्टेड थी, जो कि इंडिपेंडेंट होती है, थोड़ी सी इलेक्टेड बॉडी रहती है, उसके पास में खुद की ऑटोनॉमी रहती है, तो उसको कन्वर्ट करके एक ऐसी बॉडी में कन्वर्ट कर दो जो कि कंप्लीटली सरकार के अंडर में रहे, तो फिर वो कमीशन बन जाता है। यानी कि इलेक्शन उसमें से हटा दिए, कहीं ना कहीं इंडिपेंडेंस उसकी हटा दी, हमारे हिसाब से तुम काम करोगे, तो वो यहाँ पर कमीशन बन गया। अब कमेटी क्या होती है, कमेटी जो होती है एक सब ग्रुप होता है ओरिजिनल बॉडी का। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कई सारी कमिटीज बना दी जाती है किसी पर्टिकुलर पर्पज के लिए। मान लीजिए आज की डेट में अगर मैं बात करूँ फंडामेंटल राइट के बारे में, आप लोग बात कर लीजिए, मतलब एक तरीके से फंडामेंटल राइट के ऊपर कोई कमेटी बना दी, फिर उसी के अंदर उस चीज को फिर से चेक करने के लिए सब कमेटी बना दी, यानी कि उसी में से निकाल कर यहाँ पर उसी के लिए बेसिकली यहाँ पर एक तरीके से स्पेसिफिक पर्पज के लिए कि हाँ यार कोई दिक्कत आ गई है कि फिर कोई प्रोग्रेस करनी है, तो यहाँ पर एक रिपोर्ट मांगी गई है उससे कि तुमको ये रिपोर्ट इतने टाइम तक देनी है। आप लोगों ने देखा होगा यहाँ पर हमारा संविधान जब क्रिएट किया गया था तो कई सारी कमिटीज उसमें से बनाई गई थी और फिर सब कमेटी भी बनाई गई थी। तो ये एक तरीके से किसी पर्टिकुलर एक रिपोर्ट के लिए बनाया था कि हाँ आपको ये करना है, इसके लिए आप लोग करो और फिर अपना काम खत्म। यानी कि कमेटी जो होती है फिर उसकी कहानी जो होती है वो टाटा बाय बाय, यानी कि उसी में से निकालकर फिर वहीं पर ही ये डिसोल्व हो जाती है। अच्छा ये काम के लिए बनाई गई थी, अब इसने ये चेक कर लिया, अब यहाँ पर ये काम खत्म हो गया, तो फिर उसका काम खत्म हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से कमेटी देखने को मिलती है। तो तीनों में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर